हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। यानी कि फ्रैक्शंस की वैल्यू का एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले भिन्न क्या होती है यानी फ्रैक्शंस क्या होती है जान लेते हैं। तो यदि कोई भी वैल्यू हमारे पास अंश बटे हर की फॉर्म में दे रखी होती है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में दे रखी होती है, तो हमारे पास एक भिन्न कहलाती है। जैसे कि 3/4 हमारे पास एक नंबर दे रखा है, यहाँ पर 3 अंश है और 4 हर है, तो यह 3/4 एक भिन्न है जो अंश बटे हर की फॉर्म में दे रखा है। तो चलिए दोस्तों, अब हम भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखते हैं। तो चलिए अब एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल दे रखी है 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम निकालने का फॉर्मूला दे रखा है। हमारे पास भिन्नों का एचसीएफ का निकालने का फॉर्मूला होता है अंशों का एचसीएफ और हरों का एलसीएम निकालना है, और भिन्नों का एलसीएम निकालने का फॉर्मूला होता है अंशों का एलसीएम और हरों का एचसीएफ। दोस्तों, आपको इन दोनों फार्मूलाज में कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी हमें भिन्नों का एचसीएफ निकालने को दे रखा हो, एचसीएफ निकालने को दे रखा हो, तो हम क्या करेंगे, अंशों का एचसीएफ निकालेंगे। यानी हमारे पास जो भी फ्रैक्शन की वैल्यू होती है वो अंश बटे हर की फॉर्म में होती है, तो हमेशा अंश ऊपर और हर नीचे आएगा। लेकिन यहाँ पर जब एचसीएफ निकालने के लिए दे रखा हो तो हमेशा अंश के साथ एचसीएफ आएगा, और जब एलसीएम निकालने के लिए दे रखा हो तो अंश के साथ हमेशा एलसीएम आएगा और एचसीएफ नीचे रहेगा। तो बस हमें यही याद रखना है, इन दोनों फार्मूलाज में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए हम इन भिन्नों का हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम एचसीएफ निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम भिन्नों का एचसीएफ निकालते हैं। तो भिन्नों का एचसीएफ निकालने का फॉर्मूला हमारे पास पता है अंशों का एचसीएफ। तो अंश हमारे पास क्या है, 2, 3, 4 और 9 हमारे पास अंश हैं। तो अंश का हमने एचसीएफ निकालना है, ठीक है। और यहाँ पर हमने हरों का एलसीएम निकालना है। तो हर हमारे पास 3, 5, 7 और 13 हैं, इनका हमने एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो चलिए अब हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं। तो हम एचसीएफ किस तरह निकालते हैं, 2, 3, 4, 9 का एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम यहाँ पर फैक्टर लेते हैं इनके। 2 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 × 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 × 3 हो जाएगा यहाँ पर। और 4 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 × 2 × 4 हो जाएगा। और 9 का फैक्टर कितना हो जाएगा, 9 का फैक्टर हो जाता है 1 × 3 हो जाएगा। तो हमने एचसीएफ क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है, जो कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन सिर्फ 1 आ रहा है, इसमें 1 है, ठीक है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें चारों में 1 है। बाकी और कोई कॉमन फैक्टर यहाँ से नहीं निकलेगा। तो 2, 3, 4, 9 का कॉमन फैक्टर कितना आ गया, यहाँ पर एचसीएफ कितना आ गया, 1 आ जाएगा, ठीक है। हमने 2, 3, 4, 9 का एचसीएफ निकाल लिया। अब हम 3, 5, 7, 13 का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर भी कोई भी हमें 3, 5, 7, 13 यहाँ पर कोई भी हमें कॉमन नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर भी हम सीधा 3 × 5 × 7 × 13 कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम निकल आएगा। तो 3 पंजे 15 होता है, 15 से 105 होता है। 105 को हम 13 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 5 0 और 1 एकम 1, ठीक है। तो 5, 6, 3, तो यहाँ पर 1365 आ जाएगा। 3, 5, 7 और 13 का एलसीएम 1365। तो ये हमारे पास 1/1365 आ गया हमारे पास आंसर। तो ये हमारे पास 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13 का हमारे पास एचसीएफ आ गया 1/1365। तो चलिए अब हम इसी प्रश्न का हम एलसीएम निकाल लेते हैं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम हमारे पास था 2, एलसीएम निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास अंशों का एलसीएम निकालेंगे और बटे हरों का एचसीएफ। तो अंश क्या है हमारे पास, 2, 3, 4, 9। तो 2, 3, 4, 9 का हमने एलसीएम निकालना है। पिछले क्वेश्चन में हमने एचसीएफ निकाला था, अब इनका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। और हर क्या है हमारे पास, 3, 5, 7, 13 हर हैं, तो इनका हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। 3, 5, 7, 13 का हम एचसीएफ निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पर 2, 3, 4, 9 का एलसीएम क्या होने वाला है। तो एलसीएम निकाल लेते हैं। 2, 3, 4, 9 का एलसीएम 2 एकम 2, 3, 2 दूनी 4, 9, यहाँ पर 2, 1, 3, 1, यहाँ 9 और यहाँ पर 1, यहाँ पर 3 से होगा
हाँ 3 से कर लेते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये हो गया 3 3 9। तो यहाँ पर 3 से फिर हो जाएगा 1 1 1 1। तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 3 36। तो यहाँ पर एलसीएम 2 3 4 9 का एलसीएम हमारे पास 36 आ गया। अब हमने 3 5 7 13 का एचसीएफ निकालना है। दोस्तों आपको देखने में लग रहा होगा 3 5 7 13 एक अभाज्य संख्याएं हैं, और आपको याद रखना है कि जब भी अभाज्य संख्याएं आ जाती हैं सभी, तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। तो हम यहाँ पर सीधा हम एचसीएफ 1 लिख देंगे। आप करके देख सकते हैं 3 के फैक्टर क्या होंगे, 1 गुणा 3 होगा, 5 का फैक्टर क्या होगा, 1 गुणा 5 होगा, और 7 का फैक्टर क्या होगा, 1 गुणा 7 होगा, और 13 का फैक्टर क्या बनेगा, 1 गुणा 13 बनेगा। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, 1 कॉमन आया, तो इनका एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो 2 3 4 9 का एलसीएम निकाला 36 आया था, और 3 5 7 13 का एचसीएफ 1 आएगा। तो हमारे पास यहाँ पर जो भिन्नों का एचसीएफ है वो 36 आंसर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर इस प्रश्न का हमने एचसीएफ भी निकाल लिया और एलसीएम भी निकाल लिया। एचसीएफ हमारे पास यहाँ पर 1/1365 आया था, और एलसीएम हमारे पास 36 आया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख गए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही मैथ के कॉन्सेप्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।